हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 का जो एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमाणु और अणु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, परमाणु के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु शब्द का प्रयोग किसने दिया, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, परमाणु की संरचना कैसी होती है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस पर कितने लोगों ने सिद्धांत दिया है, सब पर चर्चा होगी। सब पर हम बारी बारी से बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, चंद लाइनें हैं जो कहना चाहता हूँ, और जिससे जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहिए कि देखिए, सूर्य जब उगता है ना, अगर वो चमकता है तो उसको उसके सामने कुछ क्षण के लिए बादल आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं, सूर्य का अस्तित्व नहीं खत्म हुआ है। तो जो पल भर की विपत्ति आती है ना, उससे आपका अस्तित्व नहीं खत्म होता है। हो जाता है, अगर आप टूट गए, आप घबरा गए, आपने उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ले लिया, तो आप टूट जाएंगे, आप घबरा जाते हैं, आप उस चीज़ को लेकर क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तब तो अस्तित्व खत्म होगा। लेकिन सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो ये छोटे मोटे बादलों से आपका धैर्य और आपका अस्तित्व और आप जो करना चाहते हैं उससे बनाए रखें, उसमें उसमें अपना विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बनाए रखिए कि आज नहीं कल एक दिन हम सूर्य की तरह चमकेंगे। ठीक है, आपने लापता गंज देखा होगा, ठीक है, और भगवान भरोसे देखा होगा। उसमें जो किरदार है, ठीक है, उस छोटे कद के लड़के का, इस समय नाम नहीं आ रहा है यार, स्टार करके कुछ नाम है। जब वो मुंबई में स्ट्रगल करने गए थे ना, तो उस छोटे से छोटे कद के लड़के से वहाँ पर कोई, मतलब चाहे शायद कौन था, लेकिन वो जुड़ा हुआ था, फिल्म जगत से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि आप जानते हो ये बात कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने माँ बाप पर बोझ हो। ऐसे ही उस व्यक्ति ने कहा, और ये इंटरव्यू में जो ये एक्टर है, इसने इंटरव्यू में साफ कहा कि मेरे लिए इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए। उस दिन मैं बहुत रोया। ठीक है, लेकिन क्या मैंने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया? नहीं। आज 2 फ़िल्में किए, और आज दोनों फ़िल्मों में, चाहे वो फ़िल्म चली न चली अलग बात है, लेकिन लोगों के बीच में आज भी ये दोनों फ़िल्में क्या हैं, चर्चा का कारण बनी हुई हैं। दूसरी चीज़, इसने अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा दिया। ठीक है, अभी इतनी शुरुआत में ही इतने बड़े जगह पहुंचा है, लेकिन पहुंचने से पहले देखिए उन्होंने क्या क्या सुनना पड़ा है। तो हर एक जो भी कामयाब होना चाहता है, उसको हर पल एक परीक्षा से गुजरनी होगी। बहुत अजीब चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, बहुत खास लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ आपसे छूटेगा, बहुत आपको वो लोग कह कर जाएंगे, सुना कर जाएंगे, जिनका आपके सामने कोई अस्तित्व भी नहीं है, फिर भी वो आपको सुना कर चले जाएंगे। तो सुनने का कोशिश करिए, सुनकर सहने की कोशिश करिए। जवाब एक दिन मिलेगा, और वो आपके कर्मों से जवाब मिलेगा। आप अपने कर्म को करते रहिए। ठीक है, मैंने कहा ना कल, अलग पांडे सर जी का, ओझा सर जी का, जो भी आप स्ट्रगल देखे होंगे, ओझा सर को तो 8 साल बाद जाकर कोई जाना कि हाँ कोई है। अलग पांडे 2 साल तक लगातार मेहनत किए, साल भर तो कुछ चैनल ही नहीं चला, दूसरे 4 साल जाकर कुछ उनको जानने लोगे, और आज वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो आप, जो किस्मत में है वो तो मिलेगा बाबा, लेकिन जब आप चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, जो किस्मत में ना है वो भी मिले, तो उसके लिए परिश्रम करना होगा। तो परिश्रम करिए, मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मिलेगा। परिश्रम करते रहिए, कभी परिश्रम से पीछे मत भागिएगा। चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, खड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। यही जीवन का सीख है, इसी पर चलते रहिए, और मेहनत ईमानदारी से करिएगा, कभी भी उसमें कोई भी चीज़ें नहीं करिएगा सब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इनको उठाएंगे, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो परमाणु की चर्चा अगर शुरू करते हैं, तो परमाणु की चर्चा यहीं से शुरू कर लेते हैं कि किसी भी मकान का सबसे बेसिक नीड क्या होता है? ईंट होती है। उसी तरह से हर पदार्थ का जो भी है, चाहे द्रव्य, हर द्रव्य का, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे यौगिक हो, चाहे तत्व हो, सभी अगर तत्व है तो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। यानी इसका मतलब समझिएगा कि परमाणु तत्व का
बेसिक पार्ट है जिससे क्या होता है, एक परमाणु का एक तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, पहले परमाणु आपस में मिलते हैं, समान समान गुण के, समान भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। उनका समूह क्या मिलकर बनता है, अणु बनता है। अगर हम एक परमाणु के ऊपर एक परमाणु, एक परमाणु के ऊपर एक परमाणु रखें, तो कहीं लाखों परमाणुओं को रखने के बाद तब जाकर एक पतली जो पेज की सीट होती है, उतने बारीक उसकी मोटाई हो सकती है। ठीक है, लाखों परमाणु को, तो परमाणुओं का एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। याद रखिएगा, ये तो अभी अणु पे जाना ही नहीं है, पहले परमाणु को ही सीखना है। अब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन यह अस्थायी नहीं होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन यह अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, अस्थायी नहीं होता है, यह अस्थायी होता है। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज कि परमाणु शब्द का प्रयोग कब हुआ, और परमाणु शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। परमाणु शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक्स, ठीक है, डेमोक्रिटिक्स करके, ठीक है, डेमोक्रिटस करके, ठीक है, डेमोक्रिटस करके, डेमोक्रिटस, इनको जान लीजिए भाई, क्रीटस, ठीक है, डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस करके व्यक्ति था, उसी ने परमाणु शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और अगर बात करें तो परमाणु पर सिद्धांत देने वाले, ठीक है, परमाणु पर सिद्धांत देने वाले मुख्यतः दो व्यक्ति थे। अगर कहें प्रमुखतः कहें तो दो व्यक्ति थे। कौन कौन था, थॉमसन थे, कौन कौन था, थॉमसन थे, फिर डाल्टन थे। लेकिन इन्हीं में करेक्शन करते हुए दो लोग और बढ़े। ठीक है, दो लोग और बढ़े, वो थे रदरफोर्ड और बोरबरी थे। ठीक है, यानी चार लोगों ने क्या किया था, परमाणु पर शोध करके इनके सिद्धांत को निकाला था। ठीक है, परमाणु पर शोध करके इन पर सिद्धांत निकाला था। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल। ठीक है, अभी ये बेसिक है, अभी इसमें चर्चा नहीं करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, फिर उसके बाद रदरफोर्ड, फिर बोरबरी ने उसको और करेक्शन करते हुए चले थे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि पहले थॉमसन पढ़ लेंगे, क्योंकि जो क्लास 9 का चैप्टर है उसमें डाल्टन के तक दिया हुआ था। हम पहले थॉमसन के बारे में जानेंगे, थॉमसन ने कौन सा परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब अगली कक्षा में आप चलेंगे तब वहाँ पर परमाणु की संरचना दी हुई है। ठीक है, क्लास 10 में अगर हम सही हैं तो क्लास 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोरबरी, रदरफोर्ड, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, देखने को मिलेंगी। तैयार रहिए, और जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, बस पढ़ते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। सॉरी, इसी चैप्टर इसी 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 क्लास 9 में ही परमाणु की संरचना आपको पढ़ने को मिलेगी। उसमें तब जाकर आपको क्या मिलेगा, रदरफोर्ड और बोरबरी के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, इसी में चौथा जो चैप्टर है परमाणु की संरचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आपको जॉन बोरबरी और रदरफोर्ड दोनों मिल जाएंगे। उससे पहले हम लोग इसमें अभी थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो आज फिलहाल इतना पढ़ेंगे, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। किस तरह से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद IUPAC जो नेम है वो भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक वहाँ से भी क्वेश्चन उठे हैं, उनको भी पढ़ना है। तो सारी चीज़ें हम लोग अब एकदम सीरियल वाइज से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को बेसिक तौर से पढ़ेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, परमाणु एटम। परमाणु, चलिए यही चर्चा करना है, इसी के बारे में अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया, यही तो समस्या है भाई, अकेले कोई भी काम करने में ना यही सारी चीज़ें होती हैं।
परमाणु सही है भाई, देख लीजिए। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है छोटी इकाई होती है जो रासायनिक जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में लेती नहीं भाई, लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु 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 यह अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। ये कैसा होता है? अस्थायी होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? अस्थायी होता है, ठीक है, ठीक है भाई, अस्थायी होता है, ठीक है। चलिए, परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था, ये भी जान लीजिए, डेमोक्रिटस ने दिया था, ठीक है। इसका देख लीजिए पहले, परमाणु सिद्धांत मुख्य रूप से दो लोगों ने दिया था, दो लोगों ने दिया था, ठीक है, मुख्य रूप से दो लोगों ने दिया था। पहला थॉमसन, दूसरा डाल्टन, जे जे थॉमसन, दूसरा डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम था इनका, डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन, ये दो लोगों के नाम याद रखिएगा, यही दो लोग क्या है? मुख्य हैं, ठीक है। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु अस्थायी होता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था, याद रखिए, पढ़िए यहीं पर, याद करके यहीं पे जाइए, कुछ चीज़ छोड़िए मत, कोई भी चीज़ छोड़िए मत, यहीं सब कुछ करके जाइए, ठीक है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें आगे, चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और पहले समझेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद तब आगे की तरफ बढ़ेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, हम बना भी देते हैं आपको,
ये तरबूज है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो मॉडल दिया था वो तरबूज पर ही दिया था, ठीक है, तरबूज पर ही दिया था, ठीक है, तरबूज पर ही दिया था, तो इसलिए आपको बनाकर समझाना जरूरी है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। समझिए क्या कह रहा हूँ। सन 1891 से 97 के बीच, ठीक है, यह इस पर कार्य करते रहे, कौन, थॉमसन करते रहे, और लास्ट में जो है 1898 में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर आवेश समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है, जो आवेश होते हैं, ठीक है, एक समान आवेशित रूप से क्या होता है, कण फैला होता है। और उन्होंने कहा कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होती है। ये किसने कहा, तो थॉमसन ने कहा, ठीक है। उनके कहने का एक मतलब था कि जो परमाणु होता है वो एक समान आवेशित गोला होता है, ठीक है, परमाणु क्या होता है, एक समान आवेशित गोला होता है, ठीक है। और इसमें जो भी मतलब जैसे कहा जाए कि धन आवेश समान रूप से क्या होते हैं, इसमें वितरित रहते हैं। धन आवेश जो होते हैं वो समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। पहले उन्होंने कहा कि एक समान धन आवेशित क्या है, एक समान धन आवेशित क्या है, एक क्या है, गोला है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, आपको धन आवेश समान रूप से वितरित हुए रहता है, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वह स्थिर होते हैं या स्थायी वैद्युत व्यवस्था में बंधे होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि स्थायी वैद्युत, ठीक है, स्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। कौन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। कौन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। फिर से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जे थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु गोला जो है वो एक समान आवेशित क्या है, एक गोला है, और इसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं या स्थायी वैद्युत व्यवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, यानी वो कहीं हिलते डुलते नहीं, उनका कहना ये था, ठीक है। इस मॉडल की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और नाभिक की खोज के पहले कर दी गई, ठीक है, याद रखिएगा, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि जे थॉमसन का जो सिद्धांत था कब दिया गया था, तो परमाणु के खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु के नाभिक की खोज के पहले ये सिद्धांत दे दिया गया था, ये सिद्धांत आ गया, ठीक है। इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग भी कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा। रेजिन पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है, जैसे जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है, आपके सामने देख लीजिए, है ये, ठीक है, ठीक है। जो इस तरबूज में जो खाने वाला भाग है, जो खाने वाला भाग है, खाने वाला भाग, ठीक है, खाने वाला भाग वो समान रूप से धन आवेशित है। वो कैसा है, तो समान रूप से धन आवेशित है, ठीक है। खाने वाला भाग जो है वो धन आवेशित है, जो आपको दिख रहा है। जो खाने वाला भाग है वो समान रूप से क्या है, धन आवेशित माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है, समान रूप से क्या है, धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग में समान रूप से है, ठीक है, या समान रूप से माना गया है, ये चीजें याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज की तरह क्या हुआ, बीच बीच में धंसा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बीज की तरह क्या है, बीच बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ है। और परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के सभी जगहों पर समान रूप से वितरित होता है। ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था। ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था। यही चीज आपको याद रखनी है। और इन्होंने कहा कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होती है। ये थॉमसन का कहना था, ये थॉमसन का कहना था, याद रखिएगा, ये थॉमसन का क्या था, ये सब थॉमसन के
सिद्धांत है या थॉमसन ने यही बात कही थी। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें हो गई हों, समझ में आ गई हों, तो आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ जोड़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है। ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। चलिए, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, चलिए सही दिख रहा है भाई, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। थॉमसन ने सन 1891 से 1897 के बीच कई प्रयोगों के बाद सन 1998 में, सॉरी 1898 में, 98 ईस्वी में, छोड़िए 98 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया। इस मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, थॉमसन ने सन 1891 से 97 के कई प्रयोग, 97 के बाद कई, नहीं 98 के कई प्रयोगों के बाद सन 1998 में इस मॉडल को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। थॉमसन के अनुसार थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, लगभग 10⁻⁻10 है। ठीक है, जिसमें धन आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, जिसमें धन आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तथा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन स्थिर या स्थिर या स्थायी वैद्युत व्यवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है, याद रखिएगा। इतना जरूर पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस मॉडल की खोज इस मॉडल की खोज इस मॉडल गलत लिख रहे हैं। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद तथा नाभिक की खोज के पहले दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, नाभिक की खोज के पहले दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस मॉडल को अन्य निम्न नामों से जानते हैं। इस मॉडल को अन्य निम्न नामों से जानते हैं। वो निम्न नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लीजिए। ठीक है, पहला प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, दूसरा क्या ही बताएं, पुडिंग मॉडल, इसको भी लिखना चाहिए था इंग्लिश में। ठीक है, तरबूज मॉडल, तीनों नाम लिख लीजिए भाई। ये तो कॉमन, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये दो पूछ सकता है, ये दो ठो पूछ सकता है। ठीक है, ये दो ठो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है, एकदम कोई उसमें दो राय नहीं है। प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और उसके बाद तरबूज मॉडल, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इसे इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह से तरबूज के अंदर क्या होता है, जो खाने वाला भाग होता है वो धन आवेश होता है, और जो आपका क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीज के रूप में क्या होता है, जगह जगह पर धंसा होता है या जगह जगह पर व्यवस्थित होता है। ठीक है, बीज के रूप में। ठीक है, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। देखिए, हम आपको इसी में अभी इसको पढ़ा रहे हैं। अभी आप जब देखेंगे परमाणु की संरचना ना, उसमें भी मिलेगा आपको, उसके लिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पढ़ा दिए हैं ताकि आप उसको तैयार रखिए, जब उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो और अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा। जो डिटेल और निकालनी है वो भी निकल जाएंगी। अभी मैं आपको इसकी सीमाएं भी बताऊंगा। ठीक है, त्रुटि कहाँ है वो भी बताऊंगा, सब आएगा। इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर को आने दीजिए, सब कुछ पता चलेगा। कोई भी चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से पढ़िए तो चीज़ें आत्मसात होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद वो भूलती नहीं है। ठीक है, और अगर आप
यहाँ पढ़ रहे हैं फिर उसको पढ़ रहे हैं तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा। एकदम सीरीज से पढ़िए। पहले कौन आया, थॉमसन मॉडल आया, फिर उसका डॉल्टन मॉडल आया, फिर उसके बाद सारी चीजें आई। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस मॉडल को थॉमसन ने तरबूज को उदाहरण के रूप में लिया और बताया कि केक को भी लिया था। केक में जो वो फंसे रहते हैं ना, किशमिश का जो भी होता है वो फंसा रहता है, उसको उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है और केक का जो खाने वाला योग्य है वो धनावेश है। इस तरह से उन्होंने केक में भी बताया था। तो इस मॉडल को थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने तरबूज का, रुक जाइए, इस मॉडल को थॉमसन ने तरबूज को उदाहरण के रूप में लिया और बताया कि जो खाने योग्य भाग है वो धनावेशित भाग है, वो धनावेशित भाग है, जबकि बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यवस्थित है। जबकि बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यवस्थित है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, बीज के रूप में क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है। थॉमसन के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से परमाणु में सभी जगह फैला है। समान रूप से थॉमसन के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है, एक समान रूप से सभी जगह फैला हुआ है या समान रूप से बटा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंजेज आए, लेकिन बात जो कहना है वो समझने की कोशिश करिएगा। इस मॉडल को थॉमसन ने तरबूज को उदाहरण के रूप में लिया, बताया कि जो खाने योग्य भाग है वो धनावेशित भाग है, जबकि बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यवस्थित है। थॉमसन के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से सभी जगह फैला हुआ है या बटा हुआ है। याद रखिएगा, यही थॉमसन का परमाणु मॉडल था। यह इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद, नाभिक की खोज के पहले दे दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या थी, कुछ कमियां भी थी, कुछ सीमाएं भी हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया होगा। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, थॉमसन के परमाणु मॉडल में, या कहा जाए थॉमसन के एटॉमिक थ्योरी में जो कमियां थी वो बताने की कोशिश करेंगे, या कहा जाए कि इनकी जो सीमाएं थी वो बताने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, मैं कई बार, कम से कम 4 बार नाम लिया हूँगा कि थॉमसन का जो ये एटॉमिक थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद और नाभिक की खोज के पहले दिया गया था। इसका नाम, ये जो लाइन में 4 बार ले रहा था, जानती है इसका क्या कारण था? इसका यही कारण था कि इस परमाणु मॉडल में कहीं नाभिक की बात ही नहीं कही गई।
नाभिक की व्याख्या ही नहीं करी गई, यानी इनका मानना था कि नाभिक जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है, समझिएगा। दूसरा इसमें फिर मैंने नाम लिया था, बार बार कह रहा था इलेक्ट्रॉन क्या था, व्यवस्थित है, खाने वाले यौगिक को धन आवेश कहते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि धन आवेश और ऋण आवेश किस तरह से आपस में जुड़े हुए, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित हैं। ठीक है, धन आवेश तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से आपस में व्यवस्थित है इसकी भी चर्चा नहीं हुई, ये दोनों। दूसरी चीज, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो सिद्धांत था उसकी भी ये व्याख्या नहीं कर पा रहा था, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी क्या है, इसकी कमियां हैं, या इसी को सीमाएं भी कह सकते हैं। तो तीन तो ये एकदम मुख्य हैं, तीन तो एकदम ये जान लीजिए कि एकदम मुख्य है। ठीक है, एकदम मुख्य चीजें बताए हैं। ठीक है, और चौथा अगर देखा जाए तो परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या यह मॉडल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर पा रहा था। ये चार मुख्य सीमाएं हैं या चार मुख्य कमियां हैं। ठीक है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां, मात्रा गड़बड़ होगी तो भाई माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, लेकिन बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला लिखते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमने क्या कहा, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल परमाणु में नाभिक की व्याख्या नहीं करता है, नाभिक की व्याख्या नहीं करता। यह मॉडल परमाणु के नाभिक की व्याख्या नहीं करता या उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यह मॉडल परमाणु में उपस्थित धन आवेश यानी प्रोटॉन तथा ऋण आवेश यानी
इलेक्ट्रॉन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये चीजें याद करिए। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल परमाणु में नाभिक की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल परमाणु में उपस्थित धन आवेश और ऋण आवेश की व्याख्या, सॉरी गलत है, ये गलत है, ऋण आवेश यह मॉडल परमाणु में उपस्थित धनावेश ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं उसका उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीजें हैं भाई। देखिए, हमसे जितना भी हो सकता है उतना हम अथक प्रयास कर रहे हैं। आपसे यही कहेंगे, देखिए, समझिए और पढ़िए बार बार। चलिए भाई, ये हो गया, आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें पढ़ना किसका है, तो डाल्टन के परमाणु मॉडल को पढ़ना। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि अभी हमने बताया कि डेमोक्रिटस जो था, ठीक है, उसी के साथ एक और ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस, और उसी के साथ एक और दार्शनिक थे। ये दोनों लोगों ने एक बात कही, ठीक है, एक बात कही। कौन कौन कहा रहा था, तो डेमोक्रिटस, ये लोग क्या थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है, क्या थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे। कौन थे, क्रीटस व, ठीक है, डेमोक्रिटस व, ठीक है, डेमोक्रिटस व लियूसीपस, अजीब अजीब नाम रहते हैं यार। ठीक है, ये दोनों लोग क्या थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे। और इन्हीं दोनों ने कहा कि जब किसी द्रव्य को, द्रव्य का मतलब समझिएगा, ठोस द्रव गैस, इसमें सब आएंगे, सारे पदार्थ आएंगे, यौगिक आएंगे, सब आएंगे, द्रव्य को विभाजित करना शुरू करें, उनको तोड़ना शुरू करें, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो विभाज्य होना बंद हो जाएंगे। वो जो अंतिम अवस्था जो होगी वही क्या है, परमाणु है, इन्होंने कहा। और इसी के बाद अंतवा एल लेवाइजे, 2 मिनट, मुझे लाइट चली गई है, आ जाने दीजिए। ठीक है, डेमोक्रिटस और लियूसीपस जो थे, इन्होंने कहा कि किसी भी द्रव्य को इस स्तर तक विभाजित किया जाए कि जो लास्ट का स्तर बचता है वो क्या हो जाता है, अविभाज्य हो जाता है। वही जो भाग है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये तो इन्होंने कहा। लेकिन अंतवा एल लेवाइजिए जो थे और उनके साथ जोसेफ प्राउस जो थे, इन लोगों ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। ठीक है, एक दिया स्थिर अनुपात का नियम और एक दिया क्या, निश्चित द्रव्यमान का नियम दिया था। ठीक है, एक दिया स्थिर अनुपात का नियम दिया गया। ठीक है, एक क्या दिया गया, स्थिर अनुपात का नियम दिया गया। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम दिया गया, और एक दिया गया निश्चित अनुपात का नियम, और एक दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, निश्चित द्रव्यमान का नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 2 नियम दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, तो लेवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट के। उसमें अन्य वैज्ञानिक भी सहयोगी थे, और इन दोनों को याद रखिएगा, ये ग्रीक दार्शनिक हैं। ठीक है, और डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा, हमने जो कहा है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ब्लैक पेन, अंतवा एल लेवाइजिए ने
अल्तवा एल लेवाइजे व जोजेफ ने रासायनिक संयोजन के आधार पर दो सिद्धांत दिए और दोनों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, दो सिद्धांत दिए। एक उदाहरण लेंगे, उसी से दोनों को समझा देंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, जैसे हमने ले लिया H2O ले लिया, क्या ले लिया? H2O ले लिया, जल ले लिया। हमने क्या ले लिया? जल। दोनों के लिए सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर इसका कहते हैं साधारण, ये जल है ना, अगर इसको लें तो देखिए जरा, तो इसके कितने हैं? 2 हैं, और इसके कितने हैं? तो 2 हैं। सॉरी, ऐसे नहीं समझिएगा, ऐसे समझिए, 1 हो गया, ठीक है, और इसके 8 हो गए। कैसे हो गए? 2 इसके 16 इसके, तो काट दिया तो कितना बन गया? 1 और अनुपात 8 बन गया। ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होगा न ही विनाश होगा। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होगा, न ही तो द्रव्यमान का विनाश होगा। इसका मतलब, अगर हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है, हाइड्रोजन 1 ग्राम है प्लस ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तो टोटल कितने हो गए? 9 ग्राम हो गए। देख लीजिए, कहीं पर न तो सृजन हुआ है, न तो कहीं पर विनाश हुआ है। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात के नियम को समझने की कोशिश करिएगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है, ठीक है, इस स्थिर अनुपात के नियम को ही क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात के नियम भी कहा जाता है। आप चाहे किसी भी प्रकार का जल ले लीजिए, ठीक है, चाहे गंदा जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, ठीक है, खारापन अलग बात है, चाहे आपके घर का पानी पीने वाला जल हो, लेकिन इनका जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, वो सदैव एक समान जो है वही रहेगा। चाहे गंदा जल ले लीजिए, चाहे जिस प्रकार का जल ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, सदैव इसका जो अनुपात रहेगा वो 1:8 ही देखने को मिलेगा। यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम। अगर हम बात करें NH3 अमोनिया की बात करें, तो नाइट्रोजन 14 अमोनिया 3 ले लीजिए, इनका भी देखेंगे तो हमेशा यही मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जो अनुपात है वो सदैव स्थिर रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। और यहीं से क्या होता है, अब हम चलेंगे डाल्टन थ्योरी पढ़ने। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
समझने की कोशिश करिएगा। डाल्टन कहते हैं कोई भी द्रव्य हो, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, कुछ भी हो, यह सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु से ही मिलकर बने होते हैं, चाहे द्रव्य में कोई भी हो, ठीक है। और जिन कणों से मिलकर बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ये सभी याद रखिएगा। इनका पहला क्या कहना था कि सभी द्रव्य क्या होता है, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कौन कहा, डाल्टन ने कहा सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये पहला कहा। ये एनसीईआरटी के शब्द है, चाहे तो हम इसको शॉर्ट में लिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, जो चीजें दी हैं उसको लिखिए। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं क्यों आज लाइट कर रही है भाई, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्रिया में भाग लेते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाने दीजिए। चलिए समझ लीजिए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही इनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के, यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। अब सुनिएगा, एक दो और चीजें सुन लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। देखिए, कहता है कि कोई भी, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्व हों, उनके परमाणुओं की छोटी पूर्ण संख्या आपस में संयोग करके यौगिक बनाती हैं। फिर से सुनिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी छोटी संख्या आपस में, छोटी पूर्ण संख्या आपस में संयोग करके, परमाणुओं की छोटी पूर्ण संख्या आपस में संयोग करके क्या बनाती हैं, यौगिक बनाती हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु के सापेक्ष संख्या होती है या उनका प्रकार जो होता है वो निश्चित होता है। संख्या और प्रकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यही डाल्टन का परमाणु मॉडल था। अब इनके बारे में, इनकी सीमाएं और इनकी कमियों के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही छोड़ते हैं। कल आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे और सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, इससे फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ख़ुद भी देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। बस यही चाहते हैं कि आप कामयाब हों और एक बार मेरे कमेंट में लिखें कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था उसमें से कुछ क्वेश्चन आए, फंसे, ठीक है। मैं पूरा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है कि काम आया है, ठीक है। तो ये चीज़ एक दिन अगर आप लिखेंगे तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही कहूँगा कि पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ठीक है। आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।